दर्शकों, जैसा कि गुरुवार के दिन हमने आपको अपनी न्यूज़ के माध्यम से बताया कि हावड़ा जिला के 20 नंबर श्रीनाथपुरा लेंटिकियापाड़ा इलाके से एक 4 दिन के बच्चे के गुम हो जाने की खबर मिली थी, जो कि तकरीबन 2 दिन से लापता था। बच्चे की मां बहुत ही परेशान है। पिछले 2 दिन से इस पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। मौकाए वारदात पे पुलिस भी अपने काम को अंजाम देने के लिए भी वहाँ जा पहुंची, परंतु आज सुबह तकरीबन 11 बजे एक ऐसी शर्मनाक घटना घटी जिसे सुनकर आपको भी इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि दुनिया से इंसानियत कहीं विलुप्त होती जा रही है। दरअसल आज सुबह ही उस बच्चे की लाश पाई गई अपने ही घर की टंकी से। जी हाँ दोस्तों, जब उस बच्चे की दादी ने देखा कि बाथरूम के नल से पानी नहीं आ रहा था, तो उन्होंने बाथरूम की खिड़कियों की ओर देखा तो उन्होंने नोटिस किया कि खिड़कियों के पर्दे हटे हुए थे और फटे हुए थे। फिर उन्होंने उस बच्चे के पिता को बुलाया और चेक करने को कहा तो उन्होंने टंकी के ढक्कन को हटाकर देखा तो बच्चा उसी टंकी के अंदर पाया गया। आखिर कोई इतना जालिम और वैशी कैसे हो सकता है जो कि सिर्फ एक 4 दिन के बच्चे को इस तरह बेदर्दनाक मौत दे सके। आखिर इस बच्चे का कातिल है कौन? इस बात की पुष्टि तो अभी तक नहीं की गई है। पूछताछ के लिए बच्चे के पिता के भाभी को ले जाया गया है। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से पूरी खबर। ये घर ही का आदमी कर सकता है, बाहर का तो कोई हो नहीं सकता है। सब घर ही का वो थी, हम लोग बाड़ी घर का देख रहे, उसका रंगत, उसका वही भाई का वाइफ जैसा वो थी, समा था, तो जैसे हम लोग को टारगेट उसी पे कि बाहर का आदमी तो भाई टंकी पे तो आप चढ़िएगा नहीं, घर के अंदर में टंकी है, हम लोग तो जाके चढ़ेंगे नहीं। आप घर में मौजूद है, अब आप घर में अपना क्या कांड कर रहे, तो वो तो घर ही में है, कोई आदमी देखेगा नहीं बाहर का, ऊपर डालेगा, इसका तो हिम्मत नहीं है किसी का। ऐसे तो कोई पता नहीं चला, ऐसा कुछ नहीं था, खाना पीना पकाना खाना सब अच्छा ही था, ऐसा कोई बात नहीं था। बाकी उसके दिल में क्या था वो नहीं हम लोग उन्हें जानते थे। आगे साल इंतकाल किया है, 5 अगस्त में 1 साल हुआ, वो कुछ बीमारी हो गया था, बीमारी से। अब देखिए अगना घर में आदमी एक अंदाज लगाता है कि आदमी कैसा है, बस उसी अंदाज के तहत आदमी खाना पीना सब अच्छा ही हुआ। ये लोग चल के जाने लगी ना तो हम तो दिल छनका है, हम अपन दरवाजा बंद करके बाथरूम का, एगो ऐसा मेरा घर में औकिया हो गया, मेरा बेटा बहू है सो के, हम ताला मार के बाथरूम में घुसे ना, बाथरूम में किए तो देख बाथरूम ने, हम कुछ नहीं देख रहे, हम तो बैठे पेशाब कर रहे हैं, पेशाब हो गया, हम कल खोले तो पानी नहीं है, जब पानी नहीं है तो मैन भेल होता है ना, पानी टैंकी से गिरने वो ना, तो हमने कोई भुला के कोई कर, जब हम खिड़की पर देखा तो हम टट्टी पेशाब के पर्दा नोच के कहाँ फेंकल बा, हम आके रही इसका हमारे बेटा रही नहीं, उसका बेटा मेरा सहला रहा, चुप करा रहा, हम ले बाबू अरे समुआ सुतल है रे, पर्दा के नोच देलस रे टैंकी में, सुल्तान दौड़ के जाके देखा था टैंकी, हम बत्ती बेला के देखा था बाबू इतनी सा पानी नजर आता, ऐसा ही मेरा बेटा ऊपर चढ़ा है, उसको हटाया है, बर्तन हम टेबल लगाए हैं, वो बोलबो करी है कि टेबल दे दा, मेरा वो बोलिए टेबल दो, हम जल्दी से टेबल दिए, जब टेबल दिए तब टेबल पकड़े, मेरा बेटा ऊपर चढ़ा, बर्तन उतार रहा तो हमारा बेटा बोल रहा लिबिर काहे करा था, बोले पानी ऊपर से लोन होला ना तो वही से उठाई लग, बर्तन धर के हम नीचे उतारे, बड़ा पत्थर इतना बड़ा टैंकी के ऊपर है, ढकना में कहूँ चूहा हुआ ना गिर जाए, उसको हटाया है, जब टैंकी खोलने वाला बाबू बोला था माँ, बाबू वही में उतरा रहा माँ बाबू वही में बाजे माँ एकदम गिरने लगा, हम जल्दी से उसको पकड़ के जल्दी से नीचे उतारे, अरे बाबू हम कहा जाने की घर में हमारे बाबू हम यहाँ पे बाहर का आदमी का तो कोई पे ये नहीं रहा भाई, बाहर से कोई भी आएगा तो घर का आदमी तो इतना था जरूर देखेगा, घर से एंट्री, घर में जबकि लॉक किया हुआ था, बाहर से कोई भी आएगा तो जरूर देखेगा, तो इसमें क्या बोला जाएगा, हम किसको बोल सकते हैं, हम तो यहाँ थे भी नहीं ना। एक औरत के सब औरत बदले में आज अभी जो करेगा कोक में रखेगा ना, वो सोचेगा 10 दफा कि हम ऐसा कोक में रखेंगे, फिर कोई औरत पे भरोसा नहीं करेगा, ये बात लिख लीजिएगा, फांसी होना चाहिए, वो भी तो एक माँ थी, वो हम भी एक माँ है, ये भी एक माँ है, वो भी एक माँ है, जो किया वो भी एक माँ है, नहीं इसको सजा से सख्त होना चाहिए।
मुजरिम को जितना ज्यादा सजा हो वो उनको फांसी उसको दे दो, या मुजरिम कोई भी पकड़ा है, चाहे उसका घर का हो चाहे बाहर का हो, उसको फांसी देने की कोशिश करो। ये मामूली घटना नहीं है। मासूम बच्चा किसी पे गाली नहीं दिया, किसी ये नहीं किया, उतना बड़ा मासूम बच्चा को ऐसा कत्ल करना, ये आज शहादत का दिन है, मुहर्रम का शहादत दिन है, वो तो काफिर से भी जालिम में गिनती होगी, उसको फांसी से भी बड़ा सजा वो दिया जाए। हमको तो उसी पर पुलिस है, मगर सबको यकीन है कि वही है, पुलिस तो उसका निकाल ही लेगी असल मुजरिम को, इसे और छिपा नहीं हम लोग। इस घटना को अंजाम कल दिया गया है या उससे पहले दिया गया है, ये तो आपको पासपोर्ट के रिपोर्ट के बाद, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पर पता चलेगी। और मेरा बोलने का मतलब ये है कि प्रशासन से कि इसके बारे में ऐसा सजा दे कि दोबारा फिर किसी का हरकत ना हो कि वो चीज ये घिनौना हरकत करे किसी के साथ। अपना माँ बच्चे के लिए क्या कुर्बानी नहीं करती, हर कुछ कुर्बानी देती है। वो अपना बच्चा को क्या ऐसा शोहर नहीं रहते हुए अपने बच्चा को सटा के रखिया, और गोतनी का बच्चा का ऐसा हरकत की है, उसका तो सख्त कड़ा होना चाहिए। उसका बेटा दाखिल है तो एक गोतनी का फांसी का सजा दे दीजिए, उसका नैयर वाला को भी उसको सजा दीजिए, उसका नैयर वाला को भी सजा। इसलिए नैयर वाला के देना चाहिए कि वो अपने बेटी का ऐसा शिक्षा दिया है कि अपने बच्चा को छोड़ के दूसरा का बच्चा को परवार करेगी, आज उसका बच्चा पर किसी का शौहर का ऊपर करेगी, किसी का शौहर का पास साथ ऐसा कर सकती है। औरत के साथ नहीं है, उस बेटे को शिक्षा मिलेगा कि माँ कोई और का साथ भागी, बेटी कोई और साथ, भतार कोई और का साथ भागा, वो औरत को शिक्षा कौन देगा? जब नस्ल खराब था उसका शिक्षा कौन देगा? जिसका माँ जो है और के साथ शादी कर ली, उसका बाप जो था कोई और के साथ शादी किया, अनाथ समझ के उसको अपना लिया, तो उसका बेटी को शिक्षा बाप ना देगा? गलत बोलिए। जिसका बाप किसी औरत का साथ लेकर चला है, जिसका माँ कोई मर्द का साथ भाग गई, आज भी दोनों जिंदा है, बाप भी जिंदा माँ भी जिंदा, तो उसका बेटी को शिक्षा अच्छा कौन दे सकता है? स्कूल में तो पढ़ी नहीं, माँ बाप का तालीम ही था। सुपर न्यूज 24 कोलकाता, हर कदम सच के साथ।